और न शस्त्र ही है जिससे हम उन्हें पराजित कर सकें। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य अपमान नहीं होता। फिर आप लोग तो सर्वसमर्थ शिव जी के आश्रित हैं, हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर सकते हैं। अतः भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्तवत्सल सदाशिव को छोड़कर संसार में अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण कर भली भांति पार्थिव पूजन कर शिव जी के ध्यान में तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान दैत्य ने ब्राह्मणों को देखकर और यह वचन कहा, इनको मारो, इनका वध कर दो। किंतु शिव के ध्यान में पारायण उन वेद प्रिय पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया वचन नहीं सुना। उसके बाद जो ही उस दुष्ट आत्मा ने ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले और सज्जनों की गति देने वाले शिवजी प्रकट हो गए। अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने हुंकार मात्र से ही सैन्य सहित उस दूषण को शीघ्र भस्म कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला और कुछ सेना भाग गई। उन परमात्मा शिव ने वहीं पर दूषण का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिव जी को देखकर उसकी सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति की। तब महाकाल रूपधारी एवं महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा वर मांगिए। तब यह निरंतर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले, हे प्रभु, हे शंभु, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति दीजिए। हे शिव, हे शंभु, हे प्रभु, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर विश्वास करें। मनुष्य पर सदा आप उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर शिव जी ने सदगति प्रदान कर भक्तों के रक्षार्थ उस परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहाँ चारों दिशाओं में एक कोस परिणाम वाला स्थान लिंग रूपी शिव जी का कल्याणमय क्षेत्र हो गया। तभी से महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। हे द्विजों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता है। जो मनुष्य जिस कामना की अपेक्षा करके उस लिंग की उपासना करता है, वह उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष भी प्राप्त करता है। हे सुब्रतो, महाकाल की उत्पत्ति तथा उनका महात्म्य मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हो? महाकाल ज्योतिर्लिंग के महात्म्य वर्णन के क्रम में राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर गोप का वृतांत।